हरि ओम। श्लोक नंबर 520, जिसकी व्याख्या मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी मठ में रह रहा हूं और ये श्लोक मैंने बनाया नहीं है, मैं इसको हटा नहीं सकता। दूसरी बात ये भी है कि ये श्लोक है द्वापर की अंत और कलयुग की शुरुआत का। आज इसमें बहुत परिवर्तन आ गया और युग परिवर्तन से ये श्लोक वर्तमान के अंदर हम योग्य रूप से इसकी व्याख्या करना नहीं जानते और इसको योग्य नहीं मानते। अब श्लोक नंबर 521 जिसमें 12 वर्ष संहिता के अंदर कहा है, यहां भी ये बताया है कि यहां इसका प्रयोग के अनुसार ही इसका फल बनता है। कैसे? तो श्लोक में बताया गया, यत एकांचनम दत्त्वा तांबूलम ब्रह्मचारिणे चोरेभ्यो व्यम दत्त्वा दातापि नरकम व्रजेत। 3 लोगों को बताया, यत एकांचनम दत्त्वा तांबूलम ब्रह्मचारी च चोरेभ्यो व्यम दत्त्वा दातापि नरकम व्रजेत। तो यहाँ पर जो गुरुकुल चल रहे हैं, जो संत गुरुकुल चलाते हैं, वहां पर सब पढ़ाते हैं, जो संत वहां पर आश्रम बना के संतों की सेवा करते हैं, भक्त को ज्ञान देते हैं और कई प्रकार के हॉस्पिटल वगैरह परोपकार का कार्य करते हैं, वहां ये दोष नहीं। और जहां संत स्वच्छंद बनता है, स्वच्छंद बनता है, वहां पर ये दोष आ जाता है। कई बार कुछ वहां पर ऐसी प्रकृति के कई लाखों में, 1-2 नहीं, शायद भारत के अंदर संतों की संख्या वेगधारियों की 1 करोड़ से ज्यादा होगी या करोड़ के आसपास होगी। इसमें से कोई 1 या 2 या 3 जहां पर मठ बनाने के बाद में अपनी सन्यास की निष्ठा से वो लोग नीचे उतर गए। सन्यास की निष्ठा से नीचे उतरने के बाद में उन्होंने कोई मारकूट नहीं किया, न कोई गालियां वगैरह दिया, लेकिन वहां स्वयं से रहित होकर खान पान आदि का इतना उनका रहा कि वो एकदम रोगी हो गए। और आखिरी में डॉक्टर ने उनको वहां बताया कि भाई ये शरीर रहेगा नहीं, तो बोले कि जाएगा ही, लेकिन खा के जाएगा, भूखे नहीं रहेंगे। क्योंकि उन्होंने ये धन आने के बाद इस धन से अपना शरीर का नाश किया, साथ में वो जो धन था इसका भी दुरुपयोग हुआ। इसका दुरुपयोग होने के बाद में ज्यादा विलास के अंदर वहां पर इसका दुर्व्यय होता है, तो वहां पर जो देने वाला दाता है इसको भी दोष लगा। पर जहां पर सत्कार्य में हो रहा है, निरंतर सत्कार्य चलता है, कई आश्रम ऐसे हैं जो सन्यासी महात्मा चलाते हैं, वहां रोज प्रतिदिन 1000, 1500, 2-2 हजार लोग भोजन करते हैं और भोजन भी अच्छा, किसी से मांगने के लिए नहीं जाते हैं, जिसको जो देना है वो दे। कई जगह में विद्यालय चलते हैं, कई जगह में सत्संग चलते हैं और वहां पर सत्संग आके सुनते हैं। तो ये करके ऐसी जगह के अंदर संतों को, विरक्तों को आश्रम की आवश्यकता नहीं है, पर भक्त अपने लिए आश्रम बनाए, कुटिया बनाए, क्यों? ज्ञान के लिए। और इसके अंदर जैसे कोई सरोवर के अंदर पक्षी पानी पीता है और चला जाता है, वैसे विरक्त महात्मा भ्रमण करके वहां पर उनको ज्ञान देते हैं। ये करके यहाँ पर जैसे पहले वाहन नहीं थे, महात्मा पग पैदल घूमते थे, पशुओं की सवारी नहीं करते थे, तब धन को स्पर्श करने की जरूरत नहीं थी। वर्तमान में प्लेन, ट्रेन, बस, फिर वहां पर औषधि के लिए, अब समझ लो कि जो संत पैसे को स्पर्श नहीं करते हैं,
एक बार एक जैन संत आए थे कामाख्या। कामाख्या आए थे। सो जैन संत प्राय पग पैदल ही घूमते हैं, वाहन में नहीं बैठते, पर कोई क्रांतिकारी है जैन संतों में बहुत ही कम। समझ लो कि संपूर्ण जैन संतों में ऐसे वाहन में बैठने वाले, प्लेन में ट्रेन में सफर करने वाले संत हो गए तो मुश्किल से 3 4 या 5 हो गए। फिर भी उनका एक नियम रहा कि पैसे को नहीं छूना है, पैसे को नहीं छूते थे। तो क्या करते थे भाई, अभी ट्रेन में घूमना है, प्लेन में घूमना है, बसों में घूमना है, तो साथ में एक सेवक रहता था, वो खुद पैसा को छूता था और वो महाराज जी की सेवा के अंदर रहता। एक कैशियर को रखना पड़ा। एक कैशियर को रखने से खर्चा दुगुना हो गया और समय भी दुगुना लगा। अब इसकी जगह में हम हमारी आवश्यकता अनुसार पैसा दक्षिणा लेते, किसी से मांगते नहीं है, और शेष में हमारी अपेक्षा रखते नहीं है। या काशी में पढ़ाई करते हैं, कामाख्या में भी हमने साधना भोजन करता है, जो भक्त लोग बेचते हैं इसके अंदर हम राशन पानी ला के भोजन बना के खा लेते थे। बसों में ट्रेन में भी घूमते हैं, दवाई वगैरह भी लाएंगे। ये करके जरूरी जो धन है, अर्थ चौथा पुरुषार्थ है, इसीलिए ऐसी जरूरतमंद संतों को देने में कोई दोष नहीं है और इसको नरक की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए कि यत ये कांचनम दत्वा, अगर जहां दुरुपयोग होता है वहां दोष है, सदुपयोग होता है दोष नहीं है। तांबूलम ब्रह्मचारी च, तांबूल पान का बीड़ा को कहते हैं। ब्रह्मचारी के लिए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए या सफेद वस्त्र के ब्रह्मचारी है, इस ब्रह्मचारी के लिए एक आसन, एक भोजन, एक बार भोजन और साथ साथ में कोई भी भिक्षा को छोड़कर तांबूल इत्यादि कोई भी प्रकार की चीज इसके लिए ग्राह्य नहीं है। और भी कई प्रकार की, जैसे समझ लो कि भोजन कर लिया तो बार बार खाना ब्रह्मचारी के लिए योग्य नहीं है, तो इसीलिए ऐसे तांबूल ब्रह्मचारी को देना ये एक पाप है। आवश्यकता के अनुसार जो भोजन देना है, या अन्य प्रकार के जैसे गुटखा है, तांबूल अभी तो गुटखा निकला, पान का बीड़ा को तांबूल कहते थे। ऐसे तांबूल एक शौकी वस्तु होते हैं। फिर कई जगह के अंदर जब वहां पर गांजा सिगरेट वगैरह भी होती है, ये भी शास्त्र में साधु के लिए वर्जित है। तो ये कहते हैं कि तांबूलम ब्रह्मचारी चोरेभ्य अभयम दत्वा, चोरों को जो अभय दान देता है, जैसे दुर्योधन। दुर्योधन के समय में भीष्मपिता को मालूम हो गया था कि शकुनी की सलाह से दुर्योधन ने भीम को जेर दिया है। अगर इस टाइम भीष्म पिता चाहते तो दुर्योधन को मौत की सजा कर सकते थे, धृतराष्ट्र इसमें कभी नहीं रोक सकता, क्योंकि वो नाम का राजा था। परंतु भीष्म पिता ने भी अपना वहां पर एक वंशज बच्चा समझकर इसको माफ कर लिया, और ये माफ करने से परिणाम क्या आया, दोबारा महाभारत का युद्ध हुआ एक दुर्योधन के लिए, और वहां कई लाख मरे, कई लाख सेना मरी है, कई राजा मरे हैं, और साथ साथ कई निर्दोष घोड़ा इत्यादि पशु मरे हैं। चोरेभ्यो दत्वा, इसीलिए कोई भी अपराधी हो, चाहे वो बेटा हो, भाई हो, चाहे पुत्र हो या अपना मित्र हो, अपराधी अगर अपराध को स्वीकार करके प्रायश्चित करता है, अगर वो प्रायश्चित करता है तो देहांत दंड इसको नहीं दिया जाता। पर अगर प्रायश्चित नहीं करता है तो वहां अपराधी को अपराध के अनुसार दंड देना जरूरी है। नहीं देंगे तो बहुत बड़ी हानि होगी। और इस विषय के अंदर हम हिंदू है, हिंदू में भी मूर्ति पूजक हिंदू, तो हमारे हिंदू भाई यहाँ पर अरब देशों के अंदर काम करने के लिए गए हैं भी नजदीक, अहमदाबाद से 3 घंटे में दुबई चले जाते हैं। वहां मजदूरी करके उन्होंने अच्छा वहां पर गुजरान उनका चलने लगा, गुजरान चलने लगा, और अधिक से अधिक अरबस्तान के अंदर सऊदी, तुर्की, जॉर्डन, ईरान, इराक सब में जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, इसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 ही खास है, दूसरे बहुत कम है। ये करके वहां उनको अभी तक, यहाँ हिंदू मुस्लिम की इतने विवाद हुआ पर वहां किसी हिंदू को अभी तक जरा भी नुकसान नहीं हुआ है।
शुरुआत में गरीब मजदूर वहां गए तो पाकिस्तान वालों ने आंख निकाला कि हमारे दुश्मन होके हमारे मुस्लिम देशों में आए। गरीबों ने कहा कि भाई हमें तो यहाँ से भागना पड़ेगा, ये लोग हमारे ऊपर आंख निकालते हैं। उन्होंने कहा कि ये आंख निकालते हैं लेकिन जो दिन अंगुली लगाएंगे उस दिन उनका हाथ काट देंगे। दुबई के अंदर भी मंदिर बने हैं और भी एक नया मंदिर बना स्वामीनारायण का, बीएपीएस का। तो वहां पर पाकिस्तान वाले कुछ नहीं कर पाए और कोई भी अपराधी अगर वहां राज परिवार भी क्यों न हो तो भी उनके लिए वहां पर सख्त कानून है, कोई प्रकार के कानून में छूट नहीं है, तो अपराध भी वहां नहीं बनते। इसीलिए अपराध नहीं बनते हैं तो वहां पर लोग निर्भय रूप में रहते हैं। और हमारे यहाँ पर जिसमें से आतंकवाद पैदा हुआ था सन 1978 के अंदर, अमृतसर के अंदर निरंकारी और अकालियों के आपस के अंदर संघर्ष हुआ, जिसमें निरंकारियों ने गोली चलाई और 10 ज्ञानी इसी वक्त पर मारे गए, 10 या 11, 50 घायल हुए, जिनका मुकदमा 2 साल सुप्रीम कोर्ट तक चला तो सारे निर्दोष। देखो एक ऐसा बंधारण वकीलों पर सारा चलता है। वहां पर सेशन जज जस्टिस को पता लगता है कि ये दोषी है, दंड के पात्र हैं, लेकिन फिर भी ऐसी जुक्ति मुक्ति वकील करते हैं, जानते हुए भी इसको दंड नहीं दे सकते और निर्दोष छूट जाता है। और निर्दोष छूटता है, इसके अंदर बाबा भिंडरान वाला ने मांग किया या तो उनको सजा होना चाहिए या मुझे पंजाब अलग चाहिए। ये मांग बाबा जी की 2 थी। तो इंदिरा जी ने कहा कि न पंजाब अलग मिलेगा और न उनको सजा मिले हो सकती है, कोर्ट के जजमेंट पे हम कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस ने भी कहा कि हमारा जितना काम था वो पूरा हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। जजमेंट एक बार दिया जाता है, दोबारा दोहराया नहीं जाता। सेशन का जजमेंट फिर हाई कोर्ट में चलता है, हाई कोर्ट का फिर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम के बाद कोई आगे नहीं है। अब इसके अंदर फिर आतंकवाद फैला और आतंकवाद फैलने के बाद करीब 35-36 हजार लोग मारे गए। इसीलिए चोरेभ्यो अभयम दत्वा, अपराधी को कोई अभय दान देता है तो दातापि नरकम व्रजे। यहां पर एक श्लोक के अंदर 3 दाता, एक तो यहां पर जहां सत्कार्य नहीं होता है और दुरुपयोग हो रहा है वहां धन का दान देने वाला। दूसरी बात यहां पर ब्रह्मचारी का अपना संयम के अंदर बाधा डालने वाला, तांबूल इत्यादि बार इसी प्रकार के पान बीड़ा वगैरह, गुटखा, सिगरेट, गांजा इत्यादि देने वाला। और तीसरा अपराधियों को आश्रय देने वाला और अभय देने वाला। ये तीनों के लिए दाता भी नरकम रजे। श्लोक नंबर 522 सीरियल नंबर 2359 अग्नि पुराण में कहते हैं, एक एव चरे नित्यम ग्राममन्नार्थमाश्रयेत् उपेक्षको संचयिको मुनिर्ज्ञान समन्वितः। एक एव चरे नित्यम ग्रामम मन्नार्थमाश्रयेत्, केवल अकेला ही विचरण करे और गांव के अंदर केवल अन्न के लिए ही जाए, अन्य समय में गांव में निवास न करे। पर अब देश काल बदल गया है, अब गांव बड़े हो गए, गांव के अंदर भी वहां पर कुटियाएं होती है, आश्रम होता तो महात्माओं को इसमें भी निवास करना पड़ता है। उपेक्षको मतलब सभी चीज की उपेक्षा करें, किसी से मोह न रखे न द्वेष रखे, न तो राग रखे न द्वेष रखे, इसका नाम उपेक्षा। और इसी प्रकार संचय न करे, अपने जीवन जरूरत की वस्तु से ज्यादा संचय न करे। वैसा मुनि जो है, वैसा मुनि को ज्ञान समन्वित कहते हैं। वैसा मुनि बहुत अच्छा उच्च कोटि का ज्ञानी सन्यासी कहा जाता है। श्लोक नंबर 523 सीरियल नंबर 2372 स्कंद पुराण के महेश्वर खंड में कहते हैं,
ये ही संन्यस्य विषयान् मनसा गृह्यते पुनः उभय भ्रष्ट एवासो भिन्ना भूमिर्विनश्यति। जो व्यक्ति देख लेके विषय का त्याग कर दिया, भिक्षा भी एक बार करता है, पर फिर भी मन के अंदर विषय का साम्राज्य अगर खड़ा हो जाता है, क्योंकि मन का त्याग नहीं हो सकता, बुद्धि का त्याग नहीं हो सकता, अनादिकाल के हैं। इसके अंदर अगर साम्राज्य शुरू हो जाता है तो कहते हैं कि उभया भ्रष्ट विभासो, दोनों मार्ग से, अब मोक्ष ज्ञान मार्ग से और संसार तो छोड़ दिया, अब संसार के अंदर तो विषय की वहां पर बात ही नहीं है, दोनों मार्ग से इसका पतन होता है। और इसी प्रकार कहते हैं दोनों बार से भ्रष्ट होकर भूमिवत भिन्न भूमिवत विनाश को प्राप्त होता है, वो आत्यंतिक मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। श्लोक नंबर 524 सीरियल नंबर 2373। ध्यानम सोचम तथा भिक्षा नित्यमेकांतशीलता भिक्षुश्चत्वारि कर्माणि पंचमं नोपपद्यते। ध्यानम सोचम तथा भिक्षा, एकांत में ध्यान, सोच, सोच मतलब अंदर बाहर की पवित्रता, और भिक्षा, और ध्यान के लिए एकांत सेवन, नित्य एकांतशीलता समुदाय में। तो ध्यान, सोच और भिक्षा करके एकांतशीलता, एकांत में रहकर व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करे। तो सन्यासी के 4 कर्म करते हुए बताए। एक तो ध्यान, ध्यान एकांत में होगा, समुदाय में नहीं, इसीलिए ध्यान एकांत, फिर पवित्रता, और चौथा एक बार भिक्षा। ये 4 वहां पर भिक्षु चत्वारि कर्माणि, सन्यासी के 4 कर्म है, पांचवा कोई कर्म नहीं है। श्लोक नंबर 525 सीरियल नंबर 2374। एक एव चरे नित्यम अग्निरकी, एक एव चरे नित्यम अनग्निरनिकेतन सिद्ध्यर्थम सहाय स्यात् ग्राममन्नार्थमाश्रये। एक एव चरे नित्यम, केवल अकेला ही विचरण करे, और गांव के अंदर केवल अन्न के लिए ही जाए। दूसरी बात है कि सिद्ध्यर्थम असहाय, वहां पर अपनी कार्य सिद्धि के लिए, जो अपनी जो व्यावहारिक क्रिया के लिए, स्नान, कपड़ा धोना, उसके बाद अपने जहां बैठा वहां झाड़ू लगाना, जो अपना स्वयं का कार्य स्वयं करे, इसकी सिद्धि के लिए किसी की भी सहायता न ले। सिद्ध्यर्थम असहाय, और गांव के अंदर केवल अन्न के लिए जाए, भिक्षा के लिए जाए, अन्य समय में गांव के अंदर न जाए और न निवास करे। फिर श्लोक नंबर 526 सीरियल नंबर 2378। यहाँ पर स्कंद पुराण के अंदर 6 वस्तु से संत का पतन माना है। दिवा स्वप्नम वृथान्नम, स्त्री कथा आलोक, स्त्री कथा आलोक्यमेव च, श्वेत वस्त्रम हिरण्यम च, यतीनां पतनानि षट्। दिवा स्वप्नम, अगर शिवरात्रि का पूरी रात पूजा किया है, एकादशी का जागरण किया, तो वहां दिन में सोने के लिए कोई दोष नहीं है, अन्यथा दिन में सोना। फिर वृथा अन्नम, बार बार खाना, अगर कोई आपत्ति काल है, जैसे ऑपरेशन हुआ, दवाई तेल लेने के लिए, वरना अति का भोजन एक ही बार होना चाहिए, बार बार खाना। फिर स्त्री कथा, माँ से हमारा जन्म हुआ है,
वहां मातृदेवो भव प्रथम है, और यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मातृशक्ति को सदा वंदन करे, पूज्य भाव से देखे। परंतु यहाँ पर उनकी कथा के अंदर उनकी महिमा या उनकी कथाओं का विस्तार में न जाए, उनकी कथा और उनका विस्तार में इसीलिए न जाए कि जीव अनादिकाल का है। अनादिकाल का जीव के अंदर कभी इन कथा करते करते पॉजिटिव सेंस कोई बार नेगेटिव भी बन सकता है। नेगेटिव इसके लिए वहां पर गीता का दूसरा अध्याय के अंदर जैमिनी और भगवान वेद व्यासी के बीच में वार्तालाप, भगवान वेद व्यासी गीता लिखते थे तो यहां पर कहते थे, भगवान लिखते थे कि यततोपि कौन्तेय पुरुष विपस्सितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवं मन। बुद्धिमान विचक्षण मेधावी विद्वान की भी इंद्रियों इसको विषय की ओर ले जा सकती है। अब जैमिनी ने इस श्लोक सुनने के बाद में गुरुजी को कहा कि गुरुजी कुछ विचार करके लिखिए, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा क्या लिखते। तो गुरुजी ने पेन छोड़ दिया कि ठीक बेटा, मैं तेरे की बात को मान लिया और बाद में इसका प्रयोग किया जब गुरुजी ने, तब जैमिनी ने कहा कि नहीं गुरुजी ये श्लोक ठीक है, प्रयोग करने के लिए भी आपको हम संक्षिप्त में बताते हैं क्योंकि हमारे इस श्लोक का व्याख्या ज्यादा हो जाएगी। उन्होंने इस श्लोक के लिए एक बार अपनी माया से, ये तो साक्षात परमात्मा का अवतार थे, जैमिनी जंगल के अंदर घास की झुंपड़ी में रहते थे और 2 झुंपड़ियां थी। तो एक बार अपनी माया से उन्होंने आंधी तूफान और बारिश लाया, तो बारिश के अंदर वहां पर उन्होंने राजकुमारी का रूप लिया और परमात्मा रूप धारण करते हैं। तो जैसा उनको रूप बनाना है वो बना सकते हैं, वो तो सर्वशक्तिमान है। बहुत सुंदर युवान राजकुमारी का रूप लेकर जैमिनी के आश्रम पे गए, कुटिया पे गए। अंधेरा हो गया और वहां जैमिनी को कहा कि महाराज मुझे एक रात के लिए आश्रय दीजिए, अभी अंधेरा हो गया है, ये आधी दोपहर में जा नहीं पाई, मैं सुबह चली जाऊंगी। जैमिनी ने कहा कि इस ब्रह्मचारी सन्यासी को कभी भी स्त्री के तस्वीर तक नहीं छूना चाहिए, एक साथ नहीं रहना चाहिए। अब धर्म संकट आया, कौन सा धर्म को वहां पर पालन किया जाए। अगर वो आश्रय देते हैं तो शास्त्र की आज्ञा नहीं है, और आश्रय नहीं देते हैं तो वो स्त्री है, युवती है। अब वहां पर उसको घर जाने तक इसको निराश्रय की रक्षक भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देवी ऐसा करो, हमारी पास की कुटिया है, इसमें आप रहिए, और एक दूसरा रात को भूत आता है बिल्कुल मेरे जैसा है और कहता है कि मैं जैमिनी हूं, सुबह तक दरवाजा नहीं खोलना। तब तक उनकी विवेक बुद्धि थी, तब तक उनके कोई असर नहीं हुआ था। दरवाजा नहीं खोलना, तो बोला ठीक है मैं नहीं खोलूंगी। भगवान वेद व्यासी वहां जाने के बाद में अंदर इस टाइम पर मिट्टी का वो छोड़े अपने एरंडिया का तेल का दीपक जलता था, अभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। दीपक जलाने के बाद में अपने भीगे हुए कपड़े हैं वो निचोड़ने लगे। जैमिनी ध्यान में बैठे, तो जैमिनी के ध्यान के अंदर ये तस्वीर आ गई। बार बार प्राणायाम किया, प्रत्याहार किया, सब कुछ किया, लेकिन ध्यान ही नहीं लगता, बस यही लड़की दिख रही है। आंख बंद करने के अंदर भावना ऐसी बन गई। जैमिनी अपना विवेक वैराग को भूल गए और चले गए झुंपड़ी के अंदर। इसने कहा कि देवी झुंपड़ी खोलो, मैं जैमिनी होगा। नहीं, आप जैमिनी नहीं है, भूत है। मुझे जैमिनी ने कहा था कि सुबह तक दरवाजा खुलेगा नहीं। जैमिनी को इतनी काम वासना पैदा हुआ, जैमिनी ने कहा कि अब ये लैंडर तो है नहीं। जैमिनी छत के ऊपर चढ़ने के बाद में घास दूर करने के अंदर कूद के अंदर पड़े। अंदर पड़ने के बाद राजकुमारी का आलिंगन करने के लिए गए तो भगवान वेदव्यासी की दाढ़ी हाथ में आ गई और भगवान वेदव्यासी हंसने लगे कि बेटा अब श्लोक तेरे को समझ में आया? कि हाँ गुरुजी बिल्कुल सच्चा है श्लोक, अब खोटा नहीं है। इसीलिए कहा है कि स्त्री कथा
सतियों का चरित्र, वहां पर साधियों का चरित्र, हमारी वीर माताओं ने जिन्होंने जोहार किया है कुलीनता के लिए, उनका चरित्र, महारानी रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र वंदन करना है, लेकिन इसका विस्तार में नहीं जाना है। इसका विस्तार न जाए, एकदम संक्षिप्त में इसको चला के आगे बढ़ जाए। अब इसके बाद में कहता है कि अलोक्य एवच, उनके चेहरे, उनकी दृष्टि से दृष्टि मिलाकर बातें करना। अलोक्य में भी इसको कहते हैं कि दृष्टि से दृष्टि मिलाकर जो बात करना है, सत्संग करना है। सत्संग करते समय, पढ़ाते समय भी दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलाना है, एक धर्म संकट है। समझ लो कि हम वहां पहले गुजरात में भाषा ग्रंथ पढ़ाते थे, तो वहां हर जगह में माताओं की संख्या ज्यादा थी, पुरुष कम थे। पुरुष हर जगह में 10 या 15% थे, माताएं थी। तो वहां पर हम कथा करते थे, और वो भी बड़ी उम्र की थी, इसके अंदर 60 से ऊपर की थी, नीचे से कोई आती नहीं थी। तब भी हम वहां पर सत्संग करते, सुन के चली जाती थी। तो दृष्टि से दृष्टि मिलाकर उनसे बात करना, और सत्संग के समय भी दृष्टि से दृष्टि मिलाकर बात करना, और दूसरी विशेष रूप से उनसे प्रतिदिन मिलना और आमने सामने वार्तालाप करना, उनके साथ रहना, उनके अपने आश्रम हो तो आश्रम के अंदर उनसे हमारे सेवा लेना। आश्रम के सेवा करने के लिए भी हो सके तब बहनों को न रखे, बहनों को अंदर खुद करे अथवा कोई लड़कों से कराए। ये करके दृष्टि से दृष्टि मिलाकर बात करना। फिर श्वेत वस्त्र अपने दीक्षा का वस्त्र है। और तीसरा का हिरण्यम का मतलब निरर्थक धन, बिन जरूरी धन। बिन जरूरी धन, इसीलिए ये 6 वस्तु से साधु का पतन माना है। यत ये पतनानि अतिनाम पतनानि षड, ये 6 वस्तु से पतन माना है। ये करके यहाँ पर संन्यास अध्याय के अंदर एक से एक बढ़िया श्लोक है, हम आगे व्याख्या करते रहेंगे। हरि ओम।